हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सोशल साइंस का सब्जेक्ट सोशल साइंस का क्लास 8th का कॉमन स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल फाइनल पेपर है ये आपका। और आज जो एग्ज़ाम है उसकी डेट है आपकी 2 मार्च 2023। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका ये क्लास 8th का पेपर है। तो बेटा इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और शाम को मैं इसकी मार्किंग स्कीम जो है वो भी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन पेपर आपको शो करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये यहाँ पे सामान्य निर्देश दे रखे हैं। स्टार्टिंग में इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मृदा निर्माण का कारक है। सेकेंड, मॉस एक प्राकृतिक वनस्पति है। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। चौथा, कथन राज्यसभा के लिए गलत है। उसके बाद ऑप्शंस वाले क्वेश्चन से बेटा, भारत में किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति की शुरुआत की थी। विजयनगर तथा भद्रावती लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है। इसके बाद शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सही है। नेक्स्ट, किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके बाद खंड घ यानी सेक्शन बी, 1989 के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को बताइए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में उदाहरण सहित अंतर दीजिए, दोनों में से एक करना है। जनहित याचिका क्या है, यह सभी लोगों तक न्याय की पहुंच कैसे सुनिश्चित करती है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच लागू किया गया था। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार महत्वपूर्ण कदम था। और इसका दूसरा वाला है, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उपयुक्त कथन के आलोक में महात्मा गांधी के औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में विचारों की विवेचना कीजिए। फिर लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है सेक्शन सी में। 6th क्वेश्चन है, भारत में अदालतों की संरचना पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता होते तो आप अंग्रेज़ों के विरुद्ध कौन कौन से तरीके अपनाते। या फिर इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सेक्शन डी है, अनुच्छेद को पढ़ना है बेटा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आप इसको रीड कर लीजिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य की स्थापना किसने की। मराठा राज्य की राजधानी थी। मराठों ने किस क्षेत्र में मुगलों को चुनौती दी। मराठा राज्य में चौथ तथा सरदेशमुखी क्या थे। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में पैराग्राफ रीड करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 9th का आपको जल के बारे में दिया हुआ है एक पैराग्राफ, उसको रीड करना है। इसके बाद पहला प्रश्न है, जल चक्र किसे कहते हैं। मनुष्य जल का प्रयोग कहाँ कहाँ करता है। वर्तमान समय में जल की कमी के 2 कारण बताइए। उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि वायुमंडल के ऊपर दिया हुआ है। पैराग्राफ है, अनुच्छेद उसको पढ़ना है। पहला प्रश्न दिया है, कई प्रकार की गैस, ये यहाँ पे पहला प्रश्न है, धूलकण व जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायुमंडल को कौन थामे रखता है। तीसरा प्रश्न, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है। इंग्लिश में दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ और 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अगर सारा प्रश्न रीड करूँगे ना बेटे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है चारों प्रश्न। फिर सेक्शन ई दिया हुआ है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप राजनीतिक रेखा मानचित्र पर ये 4 स्थानों को दर्शाना है इनमें से। और ये वाले तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हैं तो आप इसको रहने दीजिएगा, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। और ये मैप दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है।
तो बेटा ये था हमारा क्लास 8th का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।